आज हम पढ़ेंगे सेल्स कैसे आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करवाते हैं। पहली बात तो ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है ना, इसको हम सेंट्रल डोग्मा के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसी चेन जिसमें डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाई जाए, उसको हम सेंट्रल डोग्मा कह रहे हैं। अब किस तरह ये सारे स्टेप्स चलते हैं उस पर बात करते हैं। नंबर 1 हम देखते हैं डीएनए को। डीएनए की अगर बात करें ना, तो डीएनए अगर एग्जैक्ट अपनी कॉपी बनाए तो उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। यानी अपनी खुद की एक कॉपी बनाना, एक रेप्लिका क्रिएट करवाना इज नोन एज रेप्लिकेशन। लेकिन अगर इस डीएनए से हम आरएनए में कन्वर्ट करवाएं तो हमें ट्रांसक्रिप्शन का वे यूज़ करना पड़ता है। यानी एक डबल स्ट्रैंडेड या एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को एक सिंगल स्ट्रैंडेड या एक सिंगल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करवाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये होती कैसे है? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल जो ट्रांसक्रिप्शन में प्ले करता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। वो क्या करता है, वो हमारे इस डीएनए की कॉपी कन्वर्ट करता है और उसको आरएनए में फॉर्म फर्दर कराता है। अब ये जो आरएनए है ना, ये आरएनए ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा और इस ट्रांसलेशन में ट्रांसफ्रेज आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दोनों मदद कर रहे होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस होता है किस तरह सेंट्रल डोग्मा के स्टेप्स चल रहे होते हैं। बाकी इन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जो डिटेल्स हैं वो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम आरएनए के कुछ टाइप्स की बात करें तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ्रेज आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है ना, ये बेसिकली लीनियर शेप रखता होता है। इसके साथ साथ अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये डीएनए के अंदर जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स मौजूद होते हैं ना, हमें पता है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये क्या करते हैं, उस पॉलीपेप्टाइड को डीएनए से लेता है और हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकाल के हमारे राइबोसोम्स तक पहुंच जाता है। उस मैसेज को राइबोसोम्स तक कन्वे करवाना हमारे मैसेंजर आरएनए का काम होता है। इसके अलावा अगर हम ट्रांसफ्रेज आरएनए की बात करें तो ये क्लोवर लीफ शेप रखता है। यानी एक ऐसी लीफ शेप जो कि अपने टिप से राउंड हो। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करवाता है राइबोसोम्स के अंदर। यानी अमाइनो एसिड जो स्पेसिफिक होते हैं ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर, उनको क्या करवाते हैं, उनको राइबोसोम्स में कन्वर्ट करवाते हैं। और नंबर लास्ट हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए के ऊपर। राइबोसोमल आरएनए की अगर शेप पे बात करें तो ये बिल्कुल स्फेयर शेप होती है, जिस तरह हमारे राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। अब इनके फंक्शन की बात करें तो इनका भी फंक्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के अंदर ही हो रहा होता है। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम्स को लेते हैं और उनको स्पेसिफिक प्रोटीन में फर्दर कन्वर्ट करवाते हैं। इसके अलावा मैसेंजर आरएनए के अंदर हमें कोडोन्स देखने को मिलते हैं, जबकि जो ट्रांसफ्रेज आरएनए होते हैं इसके अंदर हमें एंटीकोडोन्स देखने को मिलते हैं। और राइबोसोमल आरएनए में ना ही हमें कोडोन्स देखने को मिलते हैं, ना ही हमें एंटीकोडोन्स देखने को मिलते हैं। एंड नंबर लास्ट अगर हम इनके साइज की बात करें तो मैसेंजर आरएनए यानी कि जो एमआरएनए होता है उसके अंदर हमें 400 से 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स मैमल के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी इतने ज़्यादा ये साइज़ में होते हैं। इसके बाद अगर हम टीआरएनए पे बात करें तो इसके अंदर जो साइज़ का मॉलिक्यूल है वो 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एंड नंबर लास्ट हमारे राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं या तो वो 30S के होते हैं या फिर 40S, 50S या फिर 60S, इससे बड़े नहीं होते। तो ये सारे थे कि किस तरह कौन कौन सी टाइप्स ऑफ आरएनए होती है और उनके कौन कौन से फंक्शन हैं। बाकी जो बात रही ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन की, उनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।